30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में एक संयुक्त सम्मेलन था, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी में कार्रवाई करने और आदेश देने से आम जनता को समझने में होने वाली दिक्कतों को हल करने के लिए और व्यवस्था को सरल बनाने के लिए और स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए पैरवी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है, इसीलिए न्याय जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए न्याय जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानव नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में कोई फर्क नहीं होता। अब देखते हैं कि आखिर क्या है संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1) यह प्रावधान करता है कि संसद की विधि द्वारा या फिर उपबंध न करने तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। इसका मतलब यह है कि जब तक संसद के द्वारा ये नियम नहीं बना दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाएगा कार्रवाई करने के लिए और आदेश देने के लिए, तब तक कार्रवाई करने के लिए और सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंग्रेजी भाषा का यूज करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 348(2) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा का या फिर उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अनुच्छेद 348(2) राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि राज्यपाल चाहे तो हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, चाहे तो हिंदी या फिर उस राज्य का अपना कोई अगर स्पेशल लैंग्वेज है उसे भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए वो नियम बना सकते हैं। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में यह कहा गया है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी में या फिर अपने राज्य के राजभाषा का प्रयोग करते हुए उस राज्य के उच्च न्यायालय को यह शक्ति दे सकता है या फिर यह अधिकार दे सकता है कि वो आदेश या फिर कार्रवाई करने या फिर कोई डिक्री जारी करना हो वो हिंदी माध्यम में कर सकते हैं या फिर उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि उसका अंग्रेजी अनुवाद जरूर होना चाहिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार यहाँ के उच्च न्यायालय को यह व्यवस्था दी गई है कि वो कार्रवाई में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं।